A PAX body lay in KDA's Kyrgyz. Announcement for 3 days hunger in Kyrgyz, starting from September 8, ये बोलना चाहता हूँ कि 2025 लद्दाख to इस November इस 8, देश का सर का ताज 2025. मदरसा इस्लामी आशिकी की तरफ से सज्जाद साहब हैं 3 दिन के अनशन पे बैठने जा रही है और उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि उनके सारी मेंबर्स और लेह से जितने भी पब्लिक आना चाहते हैं वो सभी इस अनशन को ज्वाइन करें। ये ज्वाइन लद्दाख की मूवमेंट से, ये लद्दाख एजेंडा है जिसमें स्टेटहुड है, शेड्यूल है, आपका रिक्रूटमेंट है, रिजर्वेशन है, फिर इसके बाद आपका पीएससी है, लास्ट में हमारा 2 पार्लियामेंट्री सीट है। 2 पार्लियामेंट्री सीट पे इन्होंने एक एक्सक्यूज ये दी थी कि टिल 26 डिलिमिटेशन फ्रीज है, इसलिए बाकी इश्यूज को हम रिजॉल्व कर। मदरसा इस्लामी आशिकी की तरफ से सज्जाद साहब हैं, अंजुमन साहिब ज़बान की तरफ से आगा साहब हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से साबिक साहब हैं, आप की तरफ से आम आदमी की तरफ से हमारे एहसान साहब हैं, कांग्रेस के नासिर साहब हैं जो केडीए के कन्वीनर हैं। और ये मैसेज अभी हमने एपेक्स के कन्वीनर को भी कन्वे किया है कि करगिल 3 दिन के अनशन पे बैठने जा रही है और उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि उनके सारी मेंबर्स और लेह से जितने भी पब्लिक आना चाहते हैं वो सभी इस अनशन को ज्वाइन करें। ये ज्वाइन लद्दाख की मूवमेंट से, ये लद्दाख का डिमांड है और लद्दाख के सारे लोगों से, चाहे उसमें बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, औरतें हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो 3 दिन का अनशन होने जा रहा है, भूख हड़ताल होने जा रहा है, इस भूख हड़ताल में ज्वाइन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर एक मैसेज दे दें कि लद्दाख के अवाम अपनी इन मांगों को लेकर खामोश बैठने वाली नहीं है और आपके रहम करम पे आप मीटिंग के लिए बुला लेते हैं, डेट फिक्स कर देते हैं, उसके इंतजार में बैठने वाली नहीं है। हम अभी भी रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, हमारी सारा एजुटेशन, हमारी सारी अनशन पीसफुल है, लेकिन हो सकता है अगर इसी तरीके का सरद रवैया रहा, खामोश बैठा रहा और इन्होंने ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की तो हो सकता है पब्लिक फिर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाए, उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। इसलिए फिर एक बार आपके जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्ट्री को और रेस्ट ऑफ द कंट्री को हम ये मैसेज क्लियर कर देना चाहते हैं। 9-10 तारीख से लद्दाख की अनशन शुरू होगी, भूख हड़ताल शुरू होगा और ये अनशन 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को हुसैनी पार्क में होगी। 9 तारीख को 10 बजे स्टार्ट होगी और 11 तारीख तकरीबन 4 बजे तक पब्लिक एड्रेस के साथ। सेटअप को जब लोगों ने देखा तो उसमें हमें एहसास होने लगा कि अगर इस चीज़ यही जो ये सेटअप अगर रहता है तो फ्यूचर जो है हमारा हमें तारीकी में नजर आया। फ्यूचर तारीकी में इसे नजर आया क्योंकि लद्दाख जो हमारे कंट्री है उसकी जो बाकी जो स्टेट्स है, बाकी जो जगह है उससे एक अलग है, वहाँ का एक अलग आइडेंटिटी है, वहाँ पे जो कल्चर है अलग एक कल्चर विदिन लद्दाख में ही छोटे छोटे पॉकेट में अलग अलग कल्चर के अलग अलग ट्राइब के अलग अलग लोग रहते हैं। इन्वायरमेंटली अगर हम देखें लद्दाख एक अलग जगह है वो इन्वायरमेंटली, तो ये सारी चीज़ें जब हम देखता है तो फ्यूचर में अगर ये सेटअप रहता है हमारे लिए बहुत ही हम महसूस करते हैं कि लद्दाख के 2 हिस्सों में तकसीम करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाई गई। उस वक्त लद्दाख पूरी तरह 2 हिस्से में बटे हुए थे, एक हिस्सा उसका वेलकम कर रहे थे और जश्न मना रहे थे और दूसरा हिस्सा जो करगिल साइड में है वो इसके खिलाफ, क्योंकि जब ये यूटी की डिमांड उठ रही थी, सालों साल से इस यूटी की डिमांड उठ रही थी एक हिस्से से लद्दाख का दूसरा हिस्सा टोटली उसके अपोजिट में था कि यूटी के खिलाफ थे। वो लोग हमेशा ये बोल रहे थे कि हमको एक जो जेएंड के स्टेट है उसके साथ रहना है, उससे अलग नहीं जाना है। लेकिन 2019 में 370 को ख़त्म किया और उसके बाद 2 अलग यूटीज़ में तकसीम करके लद्दाख को एक अलग यूटी बनाई गई। तो उस वक्त जो लोग इस यूटी की डिमांड कर रही थी ऑब्वियसली उनने एक खुशी का लहर उठी, उन्होंने इसका स्वागत किया, वेलकम किया और जश्न भी मनाया। लेकिन जब यूटी सेटअप होने के बाद 6 महीने साल भर जब गुजर गया तो लोगों को जब पता चला गया इस सेटअप का, तो उन लोगों को भी ये पता चला कि जो डिमांड कर रहे थे, जिस यूटी की डिमांड लद्दाख के लोग कर रहे थे, ये बोलना चाहता हूं कि लद्दाख इस देश का सर का ताज है। और मैं दावे के साथ कहता हूं जो जितना देशभक्त, जितना देश के लिए जान देने को तैयार होने वाले लोग लद्दाख के अवाम है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे मुस्लिम हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन लद्दाख एक देश का एक अलग ये है, वहाँ पे कल्चरली भी अगर देखेंगे ना, वहाँ पे अलग अलग पॉकेट में अलग अलग साथ